परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा। एक बार पुनः उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। महाराज को यही अरदास करते हैं कि ये सत्संगत करने वाले और कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। जो भी हमें सत्संग और सिमरन का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो सब आपकी कृपा से मिल रहा। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आपके भेजे वरिष्ठ संत रात और दिन काम कर रहे हैं, उनकी तो कृपा है ही है हम सब पर, लेकिन सारा क्रेडिट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज को जाता है। और आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो रहा है। और ऐसी कृपा दृष्टि आप हमारे ऊपर बनाए रखना, जिससे हम इसी जन्म में हमारा कार्य कर सकें। तो 18 नंबर साखी से लेना, पिछली एक साखी वापिस दोहरा तो आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं हरिजन हूँ ब्रह्म बिलासी, जग सेती में रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। धन्य हो महाराज। स्पष्ट शब्दों में महाराज कह रहे हैं मैं हरिजन हूँ ब्रह्म बिलासी, अर्थात मैं ब्रह्म की भक्ति करने वाला हरिजन यानी परमात्मा का भेजा हुआ जन हूँ। और जग सेती में रहूं उदासी, संसार में रहते हुए मैं संसार से उदास क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया करनी कर्म जप तप में लगी हुई है। और मुझे पक्का और पूरा भरोसा कि जिस मार्ग पे ये दुनिया चल रही है उससे उसकी जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है, इसलिए मुझे उदासी हो रही है। लेकिन जो मेरी बात को मान लेता है, मेरे ज्ञान को सुन लेता है, समझ लेता है, तो मैं उसे जीते जी मेरे देश में पहुंचा देता हूं। इतना मेरे सतरूप साहिब के ज्ञान का और इसकी सत्ता का और इस निज नाम का पराक्रम है। लेकिन ये दुनिया मानती नहीं, इसलिए मुझे संसार में उदासी रहती है। और मैं इस दुनिया के लिए इस मर्तलोक में आया हूँ। मैं तो अमर देश का वासी हूँ, लेकिन अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए सतरूप साहिब ने मुझे ऑथराइज करके इस संसार में मुझे भेजा। इसलिए मैं हेला पाड़ कहूँ जगमाई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। ये राम जी की भक्ति के बिना, सतरूप साहिब की भक्ति के बिना किसी का भी परमोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया कर क्या रही है कि राम धनी को कदे न सिमरे, आन कुंदो छोड़ मनावे रे, जहाँ पल काम पड़ेगा जमसू, तब के वो कौन छुड़ावे रे लो। कि राम धनी को कदे न सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे, जहाँ पल काम पड़ेगा जमसू, तब के वो कौन छुड़ावेला। कौन छुड़ाने वाला तुझे? विचार कर ले भाई। बांधेगा जम लायर थांबे, नरक कुंड में डारे रे, जम अजरावण बहुत बांका, बड़ा बांका है जमदूत, जोरावर है। जम अजरावण बहुत बांका, ना ही किसी के सारे लो, जम सरिसा बहरी सिर पर, गाफल काई नचिता, काई के तू नचिता होके घूम रहा है। कह सुखराम भजिया बिन साई, जुग जुग वेला फजीती, तेरी फजीती हो जाएगी। बिना भजन युगान युगों में 84 में भटकना पड़ेगा, यही तेरी फजीती है। विचार कर ले, मैं हिला पाड़ के तुझे कह रहा हूं, सुनना समझ ले। आगे महाराज फरमाते कि बायर आन नगर सब देखे, माई धस्या बिन क्या ले पेके। बार आन नगर सब देखे, माई दस्या बिन क्या ले पेके। तिरगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। विचार करो कितनी बड़ी बात महाराज हमारे, कि बाहर आन नगर सब देखे। एक संसार का दृष्टांत दिया है
बाहर आण नगर शब्दे के माई दस्या बिन क्या लेपे के। नगर फॉर एग्जाम्पल अपन संसारिक दृष्टि से देखते हैं। मान लो कोई जोधपुर घूमने के लिए आता है और वो जोधपुर के अंदर आता ही नहीं है और जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर बार बार रिंग रोड पे घूम करके चला जाता है। जोधपुर के चारों ओर हमारे भी यहाँ रिंग रोड बनी हुई है। उस रिंग रोड पे घूम करके वो वापिस चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद में वहाँ से पूछा जाता है कि भाई जोधपुर के अंदर तुमने क्या क्या देखा बताइए। कि मैं जोधपुर घूम के तो आ गया, लेकिन मैं तो बाहर ही घूम के आया, रिंग रोड पे ही घूम के आया, अंदर तो मैं तो गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो फिर तुमने क्या देखा भाई? जोधपुर का किला देखा तुमने? जोधपुर में जो छत्रपति है उसको आपने देखा? जोधपुर का जो मंडोर उद्यान है तुमने देखा है? जोधपुर का जो पब्लिक पार्क है तुमने देखा? जोधपुर का जो माचिया पार्क है वो तुमने देखा? नहीं, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं। तो फिर तुमने क्या देखा? हमारी राजस्थानी में क्या होता है, तू करियो कहीं मिनीरे मोरा माता हाथ फेरने हेजूं फाचो आएगो हैं? मिनीरा मोरा माते हाथ फेरने हेजू भाचो आएगो। अर्थात तुमने कुछ भी नहीं किया है, वैसा का वैसा वापस आ गया। तो फिर क्यों तुमने ये इतना कष्ट उठाया भाई जोधपुर जाने के लिए? और जब जोधपुर गया तो जोधपुर को अच्छे से देख के तो आना, लेकिन देखा नहीं। यही बात महाराज कह रहे हैं। इसी दृष्टांत के माध्यम से बाहर आण नगर, अब यह महाराज कौन से नगर की बात कर रहे हैं? ये शरीर रूपी नगर की बात कर रहे हैं। शरीर के अंदर सस्वरूप साई मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, और उनका रास्ता इसके शरीर के अंदर है। और अज्ञानी जगत बाहर की क्रियाक्रम में लगी हुई है। तो अंदर में परमात्मा मिलते हैं, उसका कैसे पता चलेगा? इसलिए हमें अंदर में जाना, नगर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर जोधपुर को देखना तो जोधपुर के अंदर आना पड़ेगा। इस शरीर रूपी नगर के अंदर अगर वो खंड पिंड ब्रह्मंड की खोजना करें तो शरीर के अंदर हमें इसकी सोचना करनी पड़ेगी, अंदर में हमें चलना पड़ेगा। जो महाराज ने जो रास्ता बताया उस रास्ते को फॉलो करते हुए हमें सिमरन करना होगा, और फिर शंखनाल से होते हुए बंकनाल की चढ़ाई करनी होगी। तब जाके हमें अंदर की रचना अनुभव आएगी, हमारे समझ में आएगा। तो बाहर की करनी कर्म करने से उस पद की प्राप्ति सपने में नहीं होने वाली है। और इनको बाहर नगर देख करके तीसरी मान लेते, हमने देख लिया तो क्या देखा भाई तुमने? शहर में क्या है, अंदर गए बिना मालूम नहीं पड़ सकता। अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा। अंदर में अपन सांस और सांस सिमरन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कंठ कमल पर ये अनुभव आया, हृदय में आया तब ये अनुभव आया, मध्य सुन पाए तो ये अनुभव आया, नाभि में आया तो ये रचना में दिखाई दीवी। फिर ब्रह्मा जी का स्थान कह दो, लिंग स्थान कह दो, वहाँ पर आए तो ये अनुभव आया। गुदा घाट पे आए तो ये अनुभव आया। बंकनाल में क्या क्या अनुभव में आया। धर्मराय के स्थान पर मेरुदंड पे क्या क्या अनुभव आया। तो हम अंदर के गोते लगाएंगे, उसी के अनुसार सिमरन करेंगे और शस्त्रुपी संतों का सानिध्य लेते हुए चलेंगे तो हमें ये चीज़ मालूम पड़ेगी कि इस शरीर रूपी शहर में, शरीर रूपी नगर के अंदर क्या है उसका हमें पता चलेगा। क्योंकि केवल का ज्ञान आत्मचेतन के आधार से होता, अंदर में खोए बिना पता नहीं चलता है वो शहर। तो इसी प्रकार बाकी त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे त्रिगुण माया की भक्ति बाहर होती है। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम करो, पुण्य करो, दान करो, ये सब बाहर के करनी क्रम है। जिस तरह अन्न खाते पीते उसे भूख प्यास नहीं मिटती है, अपन कितने अन्न खा लेंगे तो उसे भूख मिटेगी क्या? वापस भूख लग जाएगी। ऐसे ही इन साधनों से जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते हैं, पुनः इसी चक्र में आना पड़ेगा। या यूं का दूसरे शब्दों में लागी भूख नीर के सारे। अब भूख तो हमें लगी है खाना खाना, और कोई कह रहा नहीं थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। कितनी देर तक पानी पिएंगे? आखिर तो भूख कब मिटेगी? भोजन करने से भूख मिटेगी। केवल पानी के सारे रहेंगे कि कितने दिन रह जाएंगे? 2 दिन रह जाएंगे, 4 दिन रह जाएंगे, आखिर तो भोजन करना ही होगा। अर्थात परम मोक्ष में जाना तो भजन करना ही होगा। पानी नीर यानी करनी कर्मों के भरोसे रहेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला है। ये महाराज कहना चाहते हैं, लागी भूख नीर के सारे, कि भूख लगी और पानी के सारे अपन जीवन निकालें तो कितने दिन निकालेंगे? नहीं निकल पाएगा। आखिर हमें खाना खाना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा, तो हम जीवित रह पाएंगे।
केवल पानी पीने मात्र से हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार परम मोक्ष में जाना है तो हमें भजन सिमरन करना ही होगा, और वो भी करने का एक जो तरीका फरमाया महाराज ने, विधिवत आते जाते सांस में सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेकर के, तब हमारा कार्य होगा। और अपन ऐसा करते नहीं, और केवल जैसा संसार चल रहा है, करनी कर्मों में लगा हुआ है, उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा कार्य संभव नहीं है। यही बात महाराज ईसाकी के द्वारा हम सभी भाई बहनों को समझा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि बार आन नगर सब देखे, माय धस्या बिन क्या ले पेखे, तिरगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। बाहर की क्रिया करने से हमारा काम होने वाला नहीं। महाराज ने एक जगह पे और लिखा है, बिठलडाव के सम्मान में लिखा है एक साकी में कि बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान ओ, पूरब सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़, पवन पीवे नर सोही, हे पहुँचे बेहद भंवर जागू पाओई, सुख रामदास बेहद परे, ए नहीं पावे ठोर, बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लगे दौड़। देखो बाहर की क्रिया की महाराज ने स्पष्ट कह दिया, पहले ही बता दिया कि शहर के अंदर जाने पे शहर की स्थिति मालूम पड़ेगी। शरीर के अंदर अपना आते जाते सांस में सिमरन करेंगे तो अंदर के अनुभव आएंगे। तो इसी प्रकार महाराज ने स्पष्ट लिख दिया विठलराव के प्रश्नों का जवाब देते हुए कि बाहिर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दौड़। बाहिर क्रिया जाप की दौड़ कहाँ तक है? हद लग, या यूं कह दो त्रिगुण माया तक, 3 लोक तक का फल इससे मिल जाएगा। शरीर के द्वारा जो क्रिया और जप किया जाता है इसका फल किसे 3 लोक तक मिल जाएगा, यानी हद तक त्रिकुटी तक अपन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाएंगे। बेहद पहुँचे ध्यान हो, पूर्व सोंग मोड़, पूर्व सोंग मोड़, पवन पीवे न रसोई, बे पहुँचे बेहद भंवर जागू पाओ। अब पूर्व का यानी शंकरनाल का जाप करता हुआ अजपा का ध्यान बेहद यानी ब्रह्म तक पहुँच जाता, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपन ब्रह्म यानी बेहद यानी पूर्णकाल पर आप तक पहुँच जाएंगे। और यदि कोई मनुष्य श्वासा के द्वारा योग का साधन करता है तो बेहद में यानी भंवर गुफा तक पहुँच सकता है। महाराज माते बेहद से आगे यानी जो सत्स्वरूप केवल पद आनंद पद है वो बाहर की क्रिया करने वाले भाई बहन नहीं पहुँच सकते। इसलिए महाराज ने कहा बाहिर क्रिया जाप सो, जारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान हो, पूर्व सोंग मोड़, पूर्व सोंग मोड़, पवन पीवे नर। कोई सांसा को खींच के शंखनाल से बरकुटी में चढ़ा लेते हैं और उससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं तो होन काल पार ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। उससे आगे जो केवल पद है आनंद पद की प्राप्ति वो नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ कब पहुँच सकता है कि साजन सब ही पर हरे, पूरब राहन जाई, प्रेम प्रीत सो उलट के, चढ़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस माय, तके हद बेहद त्यागे, ओरा न्यारो होय सुणर बिरला जन जागे, शुक राम मौक जे पहुँच सी, सतगरु बेटिया आई, साजन सब ही पर हरे, पूरब राह न जाई। स्पष्ट कह दिया महाराज, बाहर की करनी क्रियाओं में लगे रहोगे आप उस देश में नहीं पहुंचोगे। तो साधन सब ही पर हरे, पूर्व राह, बाहर की करनी कर्म करने वाले सारे साधनों को सबको हमें छोड़ना होगा और प्रेम प्रीति से भजन कर बंकनाल में उलट कर पश्चिम दिशा में चढ़ना होगा। तब अपन क्या करेंगे, हद बेहद को पार करके, हद यानी त्रिकुटी, बेहद यानी पार ब्रह्म, इनको पार करके केवल पदानंद पद में पहुंचेंगे। ये ओरा न्यारो सुनर बिरला जन, ये रास्ता ही अलग है और दुनिया सारी उसी रास्ते बाहर के रास्ते में लगी हुई है और उस देश में जाने का मार्ग ही अलग है। सुख राम मौक जे पहुँच सी, सतगुरु भेटिया आई। जिन्होंने सतगुरु जी महाराज का शरण लिया है उनसे ज्ञान समझा है, सुना है,
और भजन में लगे हैं, उनको वो उस देश में पहुंचेंगे। सुखराम मौक जे पहुंच सी, सदगुरु बेटिया आई, साधन सब ही पर हरे। बाहर की कर्म करने क्रियाक्रम है, उन सबको छोड़ना होगा। पूर्व राह न जाए, शंखनाल से ऊपर नहीं चढ़ना, हमें बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब हमारा मोक्ष होगा। अर्थात बाहर क्रिया जाप रे यार ये हद लग दौड़े, इनकी एक हद है, सीमा है, वहां तक पहुंचते, और ज्यादा से ज्यादा पूर्व रास्ते से सांसा खींच के बेहद तक जा सकते हैं, गौर गुफा तक पहुंच सकते हैं। सुखराम बेहद परे ये नहीं पावे ठोर, कौन बाहर की करनी कर्म करने वाले उसे आगे नहीं पहुंच सकते हैं। तो बाहर आन नगर सब देखे, माई दस्या बिन क्या ले पेखे। तिरगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। फिर आगे और महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि 56 भोजन कर कर लावे, झीम्या बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाय न लोही। कि 56 भोजन कर कर लावे, 56 तरह का स्वादिष्ट भोजन बना बना करके कोई लेकर आ जाता है। झीमिया बिना भूख नहीं जावे, परंतु भोजन किए बिना भूख नहीं मिटती है। हेले बिना सुने नहीं कोई, आवाज दिए बिना कोई नहीं सुनता है। हेत बिना घर जाए न लोही, बिना प्रेम के कोई किसी के घर नहीं जाता है। महाराज कहना क्या चाहते हैं, अपने लिए 56 भोजन कौन सा है? इस बात के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या फरमाना चाहते हैं कि 56 भोजन कर कर लावे, झीमिया बिना भूख नहीं जावे। आज हमारे पास में सिमरन और सत्संगत करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें, महाराज की कृपा से। हमारे वैष्णव रात और दिन कृपा मेहनत करते हुए हमारे लिए सिमरन और सत्संग का प्लेटफॉर्म हमारे सामने रख रहे हैं कि भाई सिमरन करो, सत्संग करो, सवेरे जल्दी 3 बजे उठ के सिमरन में लगो, शाम को 2 घंटे सिमरन करो, सत्संग करो। ये हमारे लिए परमात्मा के देश में जाने का भोजन है हमारे लिए। हम सत्संगत में आ गए, बैठ गए, और मेरे जैसे ने है जो फ़ोन में जो मैडी चालू करके रख दी बस, और राम राम कर ही नहीं रहा, मैं तो सो रहा हूँ और मैंने बस फ़ोन में मेरे चालू है, तो क्या मेरा परमोक्ष होगा? है सत्संग का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और मैं उसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ। सुबह और शाम के लिए हमें पूरा सत्संग का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मैं उसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरा परमोक्ष होगा? भोजन हमारे सामने 56 प्रकार के भोजन बने हुए हैं, मैं उसमें से लेकर जीमूंगा, खाऊंगा, तभी तो मेरी भूख मिटेगी। तो सत्संग का प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध हो रहा है, मैं उसमें बैठ करके नियमित रूप से सिमरन करूंगा तो मेरा परमोक्ष होगा। महाराज ये बात कहना चाहते हैं। तो 56 भोजन कर कर लावे, जीमिया बिना भूख नहीं जावे। सत्संग हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल हो रही है। आज यूट्यूब में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम लिखते ही आप कौन सा ग्रंथ सुनना चाहते हो? राजा चंदूलाल का, तांतिये का, अगाध बोध, विठल राव, जो सुनना चाहते हो। करीब करीब वाणी जी के जो मुख्य मुख्य जो संवाद है, अंग है, सब उपलब्ध है। लेकिन मेरे जैसे सुन करके समझ करके सिमरन में लगेगा तो कोई चीज़ हमारे समझ में आएगी। यही बात महाराज कहना चाहते हैं कि भोजन तैयार है, 56 भोजन कर कर लावे, जीमिया बिना भूख नहीं जाओ। जिमेंगे तो भूख मिटेगी, भजन करेंगे तो हमारा कार्य होगा। हिले बिना सुने नहीं कोई। हम रास्ते से चल रहे हैं, हम रास्ते से चल रहे हैं, तो अगर अपन किसी को आवाज़ देंगे तो वो हमारे से बात करेगा। बिना आवाज़ दिए कौन बोलेगा? चुपचाप पास में से मैं निकल जाऊंगा तो मेरे से कोई नहीं बोलेगा। और मैं किसी को आवाज़ दूंगा, भाई साहब रुकिए, राम राम साहब, कहाँ से पधारे हैं? कि भाई साहब मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? तो जानकारी होगी ना। हमने उनसे राम राम सा किया, हमने उनको पुकारा, बोले, उनसे बातचीत की, तो बात समझ में आई कि भाई साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं, फला फला काम करते हैं और इस काम के लिए जोधपुर पधारे। अच्छा भाई साहब, अच्छा, हम तो जोधपुर के रहने वाले हैं।
तो हमारा भी परिचय देते हैं, उनका भी परिचय देते हैं, जानकारी बढ़ती है, मित्रता बढ़ती है, राम राम सा होते आपस में। तो ये इसी प्रकार महाराज कहते हैं अब हमें कौन सी मित्रता करनी है और हमें किसको हेला पाड़ना है। खेले बिना सुने नहीं कोई, हमें किसे आवाज देनी है? ससरूप साहिब को सांस और उश्वास में जल्दी 3 बजे उठ करके 6 बजे तक हिले देने हैं, अर्थात राम राम करना है। शाम को 2 घंटे बैठ के राम राम हिला पाड़ना, परमात्मा को राम राम के द्वारा हिला पाड़ेंगे, परमात्मा बोलेंगे अंदर से, अपना आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अपना आप अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 100 हाथियों जितने बल शक्ति जब निज नाम की घट में प्राप्ति होती है और ससरूप साहिब से हमारा कनेक्शन होता है, तो बस उस सुख को तो हम शब्दों में बखान कर ही नहीं पाते, बस कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो सुख मिलेगा कब? हमें किसी व्यक्ति से बोलना तो उससे हमें बातचीत करनी होगी, तो परमात्मा से हमें अगर बातचीत करनी है तो राम नाम रूपी हिले से उनको पुकारना पड़ेगा हमें, तब परमात्मा से हमारी बातचीत होगी, कुदरती अंदरी ऑटोमेटिकली, और सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमारे मन में जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं, वो सारे प्रश्नों के उत्तर सतस्वरूप साहिब कुदरती हमें दे देंगे, वो कुदरती दे देंगे, उनकी ऐसी विशेष कृपा हो जाएगी। लेकिन उनको पुकारना पड़ेगा हमें, उनको आवाज लगानी पड़ेगी, हमें राम नाम से आवाज लगानी पड़ेगी। परमात्मा के लिए हेला देना मतलब राम नाम से उनको पुकारना पड़ेगा, तो हमारी सी बात कुदरती बातचीत हो जाएगी, सारा मार्गदर्शन हो जाएगा, कुदरती हो जाएगा, हर तरह से हमें संतुष्ट कर देंगे, आत्म संतोष मिल जाएगा और गलत कार्य कभी होगा नहीं। होगा अगर हमने मन में भी विचार लिया कि थोड़ा सा मैं गलती कर दूं, तो अंदर से कहेगा अपना आप, तू क्या कर रहा है हैं? तू 2 घंटे शाम को भजन करता है, 2-3 घंटे सवेरे भजन करता है, नियमित रूप से तू सत्संग सुनता है, और तेरा शरणा किसका है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का है, और तू ये क्या कर रहा है? अपना आप हमारे पांव रुक जाएंगे, ये मैंने अनुभव किया है, अपने पांव जाम हो जाएंगे, गलत काम की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? कि हमें हमारा तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है, निज नाम हमारे प्रकट है, हम बराबर भजन में लगे हुए हैं, तो मार्गदर्शन अपना कुदरती हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? हमें परमात्मा को राम नाम से आते जाते सांस में पुकारना पड़ेगा। तो हेले बिना सुने नहीं कोई, बिना आवाज ये कोई नहीं सुनता, संसार में भी नहीं सुनता, तो परमात्मा को भी राम नाम से ही पुकारना पड़ेगा, तो अपनी बातचीत हो जाएगी। हेत बिना घर जाए न कोई, अगर हमारा किसी हेत है, प्रेम है, तो बिल्कुल अपने एक दूसरे घर जाते हैं, आते हैं, राम राम सा करते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं। बिना प्रेम कोई जाता है? नहीं जा सकता। इसलिए हमें परमात्मा के घर जाना है, तो हमें राम जी के नाम से, परमात्मा से, उन सदगुरु जी महाराज से हमें हेत प्रेम रखना पड़ेगा, उनसे प्रतीत प्रेम, इस राम जी के नाम से प्रतीत प्रेम ला करके हमें भजन करना पड़ेगा। तब है जो हम परमात्मा के घर जाएंगे। बिना हेत कहीं नहीं जा सकते। संसार में भी बिना प्रेम, अपना कोई मिलने वाला यार दोस्त मित्र है तो हम प्रेम भाव है तो हम उनके घर आते जाते हैं। तो परमात्मा के घर तो बड़ा भारी प्रेम चाहिए, ये संसार प्रेम नहीं चलता, उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए हमें लगाना होगा, करना होगा, तो हमारा कार्य होगा। दुनिया की ताकत हमें कोई नहीं रोक सकती है। ये सतस्वरूप साहिब की सत्ता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है, बिल्कुल ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। ये व्यक्ति विशेष की, स्थान विशेष की, जगह विशेष की, ये कोई सत्ता नहीं है कि भाई ये एक अमुक जगह पर ये सत्ता काम करती है और जगह, ये पूरे संसार में काम करती है। लेकिन इस सत्ता को पुकारने वाला चाहिए, इस सत्ता को घट में उतारने वाला चाहिए, प्रकट करने वाला चाहिए। तो यही बात महाराज फरमाते हैं, 56 भोजन कर कर लावे, झीमिया बिना भूख नहीं जावे, हेले बिना सुने नहीं कोही, हित बिना घर जायन लोही। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि जड़ में बैस पैस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिल्या बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। धन्य। और महाराज संसार दृष्टांत, सारा सत्संग के ऊपर संसार दृष्टांत देके महाराज हम समझाते हैं कि जल में बैस पैस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिलिया बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। कि कोई जाकर जल में बैठ जावे परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं जाती है,
अंतर में एक दूसरे का आपस में विश्वास नहीं होता, तब तक कोई किसी की बात नहीं मानता। अंतर मिलिया बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। अब यही बात महाराज संसार का दृष्टांत तो दे दिया, और इसके पीछे महाराज का कहने का जो भाव है, जो भावार्थ है, वो क्या है? महाराज क्या फरमाना चाहते हैं संसार के लोगों को कि जल में प्यास प्यास कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जाओ। भाई पानी की नदी बह रही, उसमें जाके बैठ गए और पानी पिया नहीं, क्या हमारी प्यास बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। इसी प्रकार मैं सत्संगत में बैठ गया, अब सत्संगत में बैठ गया और राम नाम रूपी पानी नहीं पीऊंगा, राम नाम रूपी अमृत नहीं पीऊंगा, राम नाम रूपी रस नहीं पीऊंगा, तो मुझे कैसे निज नाम की, मेरे कैसे निज नाम घट में जागेगा? कैसे मुझे सतगुरु साहिब के दर्शन होंगे? कैसे इस घट में परमात्मा मिलेंगे? यही बात महाराज कहना चाहते हैं कि पानी में बैठ गया, पानी नहीं पीता तो प्यास बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति सत्संग में बैठ जाता है, सत्संग को सुन के समझता नहीं और उसके अनुसार सिमरन नहीं करेगा तो कार्य नहीं होगा। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। पिया बिना प्यास नहीं जाए, तो राम नाम रूपी रस को हमें पीना पड़ेगा। आते जाते सांस में इसका सिमरन करना होगा, तब हमारा कार्य होगा। अंतर मिलिया बिन माने नहीं, कहती बात कहे कोई, बोले कितना ही ज्ञान सुनाओ, कितनी सत्संग सुनाओ, अंदर से स्वीकार करेगा निज मन दे करके। हमारे भगवत जी भाई साहब कहते सरेंडर होना पड़ेगा, 101% सरेंडर होना पड़ेगा। बस सरेंडर हो जाते हैं, बस यही बात कहते हैं बार बार हमारे वरिष्ठ संत, यही बात सरेंडर। और वास्तव में सही बात है, जो सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया, काम हो गया बस उसका। बस मैं जैसा भी हूं, जैसे महाराज का एक पद भी अपन देखते हैं ना कि जंतर मंतर एक न जानो झाड़ा न झपाड़ा कोई, उस पद के अंदर महाराज ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई। हे महाराज, सतस्वरूप साहिब को हमें किस प्रकार अरदास करने के लिए लिखा महाराज ने अपने लिए कि मैं बस और कुछ नहीं जानता हूं, बस मैं तो आपका हूं, बस अब बस आप मानो चाहे मत मानो, बस मैं आपका हूं, बस अब राम तेरी दाई पड़े जो कीजिए, भावे मौक मुगत में भेजो और भावे दो, मैं बस आपका हूं, बस तो बस आपका हमें होना है। बस आप बस अंतर मन से 100% हो गए तो समझ लो अपना कार्य शुरू हो गया, बस मोक्ष में जाने का बस। और यही बड़ी बात है कि आदमी परम मोक्ष में तो जाना चाहता है, लेकिन सरेंडर होना नहीं चाहता है। क्योंकि सरेंडर होने के लिए सब कुछ, अन्य सारी चीज़ों को किनारे करना पड़ता है, सबको एक तरफ छोड़ना पड़ता है। चाहे देवी है, देवता है, भोपा है, भैरू है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, पूर्णकाल ब्रह्म, सबको 33 प्रकार के देवी, सबको एक किनारे करना पड़ता है और फिर सीधी सड़क पकड़नी पड़ती है और निजमन देना पड़ता, पूरा शीश झुकाना पड़ता है सदगुरु जी महाराज के चरणों में, अर्थात सरेंडर होना पड़ता है। और हो गया तो काम हो गया। अरे एक संसार का अपन देखते हैं, आदमी को कोई गिरफ्तार करने के लिए जाता है ना, और वो आगे भागता है, कोई कहता देख रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा, वो तो एकदम वो अपने हाथ खड़े कर देता है, दोनों हाथ खड़े कर देता है, अरे भाई मारो मत मारो मत। तो हाथ खड़े करते ही वो सरेंडर हो गया, सरेंडर होकर उसको पकड़ लेते, मारते नहीं, फिर पकड़ लेते उसको। तो इसी प्रकार हम परमात्मा के सामने हाथ खड़े कर देंगे, बस हे राम जी हम आपकी शरणागति में हैं, अब मारो चाहे तारो, बस परमात्मा के सामने हमें सरेंडर होना है तो हमारा काम हो जाएगा। और निजमन से करना पड़ेगा, निजमन से हमें उनको मानना पड़ेगा। और निजमन से नहीं माना, अंतर मिलिया बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। बोले कितना ही ज्ञान सुनाओ सुबह और शाम, लेकिन अंदर से जब तक स्वीकार नहीं करेंगे महाराज की बातें समझ में नहीं आएगी। और अंदर से मान लिया, समझ में आ गई। वो अपन कभी कभी उदाहरण देते ना, बड़े आदमी वाला है, बस बेड़ा कुबेड़ा, बेड़ा कुबेड़ा। बड़ा आदमी था बेचारा, उसने कहा गुरु महाराज, सबको महाराज शब्द का भेद देते, भजन की विधि बताते और इस तरह से सिमरन करो भाई, राम नाम को रटो भाई, तुम्हारे महाराज की कृपा से निज नाम प्रकट हो जाएगा। अपने ऊपर नहीं लेना है कि नहीं मैं निज नाम जगाता हूँ, मेरे पास आओ, मैं जगाता हूँ, मैं क्या है, मैं माया है, और माया हमेशा डूबती है और डूब रही है, देख रहे हैं ये डूब जाती है। मैं करने से कुछ नहीं होता, करने कराने वाले सब कुछ सतगुरु साईं परमात्मा ही है, सब कुछ वही है।
तो वो संत थे जो सबको राम नाम का भेद दे रहे थे, तो वो कहा नहीं मैं तो है जो अलग से लूंगा भेद। संत भी बड़े पशु पेश में पड़ गए कि अलग से फिर कैसे दे इस बड़े आदमी को, कि नहीं मैं तो ये राम राम का भेद तो तुम सबको दे रहे हो, मैं तो तुमसे अलग चीज लूंगा। अब संत भी बड़े चिंता पड़ी, अलग कहाँ के थे, परम मोक्ष में जाने के लिए तो ये शस्त्र भी राम नाम है, इसको ही रटना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ा आदमी था बेचारा, कि मैं तो अलग से लूंगा। तो ठीक है भाई, जब समय आएगा तो अलग से देंगे तुम्हें। अब वो इंतजार करता बार बार, जहाँ भी गुरु महाराज जाते, क्या मुझे दो ना वो विशेष शब्द हो ना, कि देंगे बाद में देंगे। आगे आखिर उन्होंने दिया नहीं, संत भी सोच विचार पड़ गए दे क्या इनको। और सवेरे उसने कहा 4 बजे जब भी जाता हूँ कहता कुछ न कुछ बहाना बना करके मुझे टाल देते हैं और कहते बाद में आना बाद में आना। सवेरे 4 बजे वो हिम्मत करके गया और जाते कहा आ गया तू, बेड़ा कुबेड़ा, यानी कोई समय देखा नहीं, ये कोई आने का समय, बेड़ा कुबेड़ा क्यों, ठीक ठीक ठीक, गुरु महाराज ने शब्द दे दिया बेड़ा कुबेड़ा बेड़ा कुबेड़ा। अब वो बेड़ा कुबेड़ा रटने लग गया, बड़ा आदमी था, कहते भोले के भगवान होते हैं। उसने अंतर्मन से स्वीकार कर लिया और उसी से उसका कार्य होने लग गया। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है, आज की तारीख में हमें ऐसा ही भाव चाहिए, परमात्मा के सामने हमें भोले ही बनना, होशियारी दिखानी नहीं है, बस हमें बिल्कुल भोले बन के रहना, बस जो कह रहा है बस बिल्कुल। आज महाराज हमें जो अपने अनुभव वाणी के अंदर जो बातें अपने लिए इस जीवात्मा के कार्य के लिए जो रख के गए हैं, बिल्कुल भोले मन से हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर कोई चैलेंज करता है वैज्ञानिक आधार पर, तो वो भी नहीं कर सकता महाराज के शब्दों को, बोले करके भी देख लो, इसको करके भी देख लो। और जिसने भोले मन से स्वीकार कर लिया कि नहीं बिल्कुल सदगुरु साहिब की अनुभव वाणी है और इसी के द्वारा जीवात्मा कार्य होने वाला है और मुझे इसी के अनुसार चलना, तो बस राम जी की उसके ऊपर कृपा होते देर नहीं होती, बस उसके देर होगी नहीं बस। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए भोले बन के रहो और बाकी दुनिया संसार में बिल्कुल होशियार रहो, समझदारी से काम लो हर तरह से। लेकिन भक्ति मार्ग में महाराज ने जो कह दिया बिल्कुल बस लौकी लकीर है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता है। चाहे सूर पीछे मदिस उबेर गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तारसी मैं भरोसो माए, ऐसे भरोसे के साथ में लग गया, काम हो गया। तो जल में पैसे पैसे कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिल्या बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। निज मन से धारण करना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। आगे महाराज फरमाते हैं कि इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय बिराजे रामा, तन को सोज सरे सब काजा। धन्य महाराज, कितनी मतलब सहज सरल भाषा में महाराज कितनी बड़ी बात हमें समझा रहे हैं कि इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद झलन नहीं जावे, आत्म माय बिराजे रामा, तन को सोज सरे सब काजा। धन्य हो महाराज को कि इस तरह से सब करनी और कर्म करने से घट में ज्ञान का भेद मिले बिना अंतर की जलन नहीं जाती है। कितनी बड़ी करनी और कर्म करो, अंदर में घट में जब तक भेद नहीं मिलेगा हमारी ये ज्वाला शांत होने वाली नहीं है। क्यों कि आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। तो इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आत्ममाय विराजे रामा, आत्मा में परमात्मा सस्वरूप साहिब है। तन को सोच सरे सब काम, तन को सोच, तन को कैसे सोचेंगे, सदगुरु शरणा लेंगे, सस्वरूपी संतों का महाराज का शरणा लेकर के विधिवत सिमरण करेंगे, सदगुरु विधि से बराबर सिमरण करेंगे तो अंदर में परमात्मा हमें मिलेंगे। तन को सोच सरे, तन को खोजना है, शरीर में खोजना करेंगे, विधिवत सिमरण करेंगे तो सरे सब काम, हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अर्थात शरीर से सदगुरु विधि से भजन करने से इस सारे शरीर में अनुभव कर, ये शरीर 5 तत्वों से परे अलग होकर उसको केवल पद का अनुभव और आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, उसे वो सफल हो जाएगा अपने भक्ति मार्ग में। लेकिन होगा कब, तन को सोच, इस शरीर के अंदर हमें सिमरण करना होगा। बाहर की क्रिया करनी, कर्म करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसे जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। और आत्ममाय विराजे रामा, आत्मा में ही परमात्मा विराजते हैं और उसकी हमें खोजना करनी पड़ेगी विधिवत सिमरण करते हुए, तब हमारा काम सब काम हो जाएगा। यानी आवागमन से मुक्त हो गए और परम मोक्ष की प्राप्ति हमने कर ली तो फिर हमारा कोई काम बाकी रहा ही नहीं।
और वो सुखों का सागर है, मांगने पर दुख नहीं मिलते हैं, सब कार्य हमारा सर जाएगा। इसलिए महाराज का महत्व एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, सबको छोड़ के एक शब्द साधना की मैंने बस। और वही बात महाराज आज अपन सभी भाई बहनों के पास में रख रहे हैं। तो इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय विराजे रामा, तनकू सोध सरे सब कामा। आगे महाराज फरमाते हैं कि सूरज सैस उदय होई आवे, घट में रैन तिमर नहीं जावे, एक लक चंद सैस लक सूरा, दिन मद बास रहे नहीं दूरा। और देखो कितना भारी भारी एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए महाराज आज संसार के सभी भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्यों महाराज को संसार के सभी भाई बहनों को उद्धार करना है, सबको परमात्मा के देश में ले जाना है, सबको उस देश में पहुंचाना है। इसलिए सबके सामने महाराज रख रहे हैं कि सूरज शेष उदय हो ही आवे, शेष यानी हजारों हजारों सूर्य के उदय होने पर घट में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं मिट सकता है। वे बाहर कितने सूर्य का उदय प्रकाश हो जाए, हजारों सूर्य उदय हो जाए, खूब सारे सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, तो क्या हमारे घट का अंधकार मिट जाएगा? बाहर अगर सूर्य उदय होता है तो उससे क्या हमारे अंदर का अंधकार मिटेगा? कभी नहीं मिट सकता। कि सूरज सहस उदय हो आवे, घट में रहन तिमिर नहीं जावे। घट का जो अंधकार नहीं मिटने वाला है। और का महाराज एक लक चंद सहस लक सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। 1,00,000 चंद्रमा, हजारों सूर्य जहां उदय हो जावे वहां जाकर कोई अगर बैठ जावे तो भी घट का अंधकार दूर नहीं होने वाला है। वही बात बार बार महाराज एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई बाहर क्या कर्म करने से इस जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। बाहर कितने लाख चंद्रमा, महाराज 1,00,000 चंद्रमा और हजारों सूर्य जहाँ उदय होते हैं वहां जाकर अगर कोई बैठ जाता है, 1,00,000 चंद सहस लक सूरा, तीन मद बास, बास का मतलब बैठना, तीन मद बास रहे नहीं दूरा, तो भी शरीर के जो अंदर का जो तिमर है, अंधकार है, वो नहीं मिटेगा। अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, बाहर हम कितने ही उजाला कर लें, कितने ही लाइट लगा दें, जैसे मान लो कोई कार्यक्रम होता है और उसके अंदर बाहर की कितनी लाइटें चक्का चौंध हो जाता है, कितना बाहर का प्रकाश यूं लगता है सुहावना, जोरदार जोरदार, लेकिन अंदर में अंधकार है तो बाहर की लाइटों से अंदर में उजाला हो जाएगा? नहीं होगा। अंदर में उजाला कब होगा? जब ये शब्द रूपी सूर्य इस घट में प्रकट होगा, ब्रह्म बैराट से आकर के, सदगुरु साहिब के देश से आकर के जब इस घट में प्रकट होगा, तब हमारा अंदर का जो अंधकार मिटने वाला है। बाहर के सूरज और चंद्रमा से हमारा अंधकार मिटने वाला नहीं है। अर्थात बाहर की करनी कर्म, जप तप, तीर्थ व्रत, नेम, दान, पुण्य, होम, यज्ञ, इनसे हमारा कार्य कभी होने वाला नहीं है। हमारा कार्य एक बराबर महाराज को सरेंडर होकर के सिमरन में लगे और निज नाम की प्राप्ति हो गई तो असंग सूर्य जितना प्रकाश इस घट में हो जाएगा, इस घट में हो जाएगा। और बाकी भले असंग सूर्य बाहर उग जाए तो भी अंदर का अंधकार मिटने वाला नहीं। अर्थात बाहर की करनी कर्म जब तक करने से हमारा कार्य होने वाला नहीं है। हमें इस शरीर के अंदर सांस और उस सांस में आते जाते विधिवत सिमरन करने से हमारा अंदर का अंधकार मिटेगा। ये बात महाराज इस साखी के माध्यम से संसार के सभी भाई बहनों को प्रेम पूर्वक कह रहे, बड़े प्रेम पूर्वक समझा रहे महाराज कि सूरज सहस उदय होई आवे, घट में रहन तिमर नहीं जावे, 1,00,000 चंद सहस लक सूरा, तीन मद बास रहे नहीं धूरा। फिर आगे एक अंतिम साखी ले रहा हूं। एता उदय हुए तो काही, तन बिन भेद उजाड़ो नाही, सतगुरु मिले वेद जब पावे,
असंख्य सूर माय दिखलावे। धन्य हो सदगुरु मिले वेद जब पावे, असंख्य सूर माय दिखलावे। रोम रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश हो जाता एक रोम के अंदर, और 3.5 करोड़ रुमावली है। अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कितनी भारी कृपा हो जाती है। बाकी महाराज कहते हैं कितने सूर्य चंद्रमा उदय हो जाए तो उससे क्या होना भाई, कि इतना उदय हुए तो कहीं तन बिन भेद उजाड़ो नहीं, कि ज्ञान का भेद मिले बिना घट में कभी प्रकाश होने वाला नहीं है। अर्थात मौजूद सदगुरु जी महाराज का शरणा मिलने पर ही और उनसे ज्ञान का भेद मिलने पर असंख्य सूर्य भीतर दिख लेते हैं। अर्थात रोम रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश इस राम नाम से हो जाता है। कब? जब ये शब्द इस घट के अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए सदगुरु शरणा अति आवश्यक है। इसलिए बहुतारी संतों की कृपा हमारे ऊपर अति आवश्यक है। केवली महापुरुष और बहुतारी संतों में बिल्कुल अंतर है बिल्कुल अंतर है। क्यों? कि केवली बहुतारी संत अमर देश से इस धरती पर आते हैं, उस देश से इस देश पर आते हैं, और केवली भगवंत इस धरती पर प्रकट होते हैं। वो गर्भवास में नहीं आते हैं, केवली भगवंत इस धरती पर गर्भवास से प्रकट होते हैं। तो उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, और उनका सानिध्य लेते हुए ही केवली भगवंत आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुतारी संतों की कृपा के बिना तो कुछ संभव हो ही नहीं सकता है। तो इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में कहने में मेरे से कोई त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करना। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में समस्त राम सने भाई बहनों को राम राम सा